नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन के 5 श्रृंगार जो कि हमें करके ही शिव जी की पूजा करनी है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको सावन में ध्यान रखनी है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, बिना किए आप लोग मत रहिएगा। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है? 22 जुलाई से। दिन है सोमवार। तो सोमवार के दिन से, उसी दिन से हमें व्रत रखनी है। कुछ लोगों का प्रश्न है क्या दूसरे से रख सकते हैं अगर पहला नहीं कर पाए तो जी आप अपने घर के नियम को देख लीजिएगा। अगर कुछ असुविधा है, कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे से भी कर सकती हैं। अगर जितना होता है उतना ही कीजिएगा। कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी क्या 2 ही कर सकते हैं, जैसे पहला मतलब फर्स्ट का और लास्ट वाला, शुरू का और अंतिम वाला? तो जी जितना आपसे होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो 22 तारीख से हमारा जो है सावन सोमवार व्रत शुरू हो रहा है। सावन का महीना शुरू हो रहा है और कब तक है? 19 अगस्त तक। कई ऐसे वीडियो डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 19 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी है। इसमें भी कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी रक्षाबंधन के दिन क्या व्रत रखना जरूरी है? तो देखिए, टोटल कुल मिला के 5 व्रत हमें रखनी है सावन के। तो दीदी उसमें कैसे काट पीट कर दे आपके लिए? अगर आपको रखना है तो 5 रख सकते हैं। अगर मान लीजिए रक्षाबंधन के दिन मिठाई खानी है, नहीं व्रत रखना चाहते हैं तो मत रखिएगा, 4 ही रख लीजिए, केवल 2 ही रख लीजिए, या केवल पूजा ही कर लीजिए। टोटल आपकी इच्छा है। लेकिन दीदी के ऊपर आप लोग बाहर चढ़ा देते हैं कि दीदी हाँ ना बोल देगी तो हम लोग कर लेंगे। तो बताइए मेरे ऊपर दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो रक्षाबंधन के दिन तुम अच्छे अच्छे पकवान घर में बनते हैं, रसगुल्ला मिठाई आता है, तो हम कैसे त्याग करेंगे? तो अगर शिव जी की मान लीजिए शिव जी में अगर श्रद्धा है तो व्रत रखिएगा। मुझे तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही हंसी आ जाती है कि मैं क्या बोलूं और ना बोलूं। तो 4 भी रख सकते हैं, आप 2 भी रख सकते हैं, बता ही चुकी हूँ। अगर रक्षाबंधन के दिन नहीं रखना है तो केवल पूजा ही कर लीजिए। लेकिन 5 व्रत अच्छा होता है, शुभ होता है, या आप 4 भी रख सकते हैं, देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं सावन के 5 श्रृंगार जो आपको प्रतिदिन करने हैं, बिना किए आपको नहीं रहना है। तो श्रृंगार से पहले एक चीज आपको बता दूं कि जितने भी सावन सोमवार आप लोगों के व्रत पड़ेंगे, बाकी दिन आप करें ना करें टोटल आपकी इच्छा है। लेकिन व्रत के दिन जिनके पति दूर हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, दूर है तो फोन से अगर हो सकता है तो कर लीजिएगा। जिनके पास में है पैर छूकर जरूर प्रणाम कीजिएगा। घर के शिव जी को, घर के भोलेनाथ को, मंदिर के भोलेनाथ को, शिव जी को आप प्रसन्न ही करते रह जाएंगे। और घर के आपके जो घर के हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे शिव जी हैं, अगर वो प्रसन्न नहीं रहेंगे तो आपके पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है। वो महिलाओं के लिए भी बता दूं और पुरुषों के लिए भी बता दूं कि घर की अगर लक्ष्मी आपकी खुश नहीं रहेगी, आपकी पार्वती जी, तो आपको कहीं दान पुण्य पूजा पाठ करके कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए जितनी बहनें मेरी हैं, अगर मेरी बातों का थोड़ा भी आप लोग वैल्यू देती हैं तो व्रत के दिन याद से शिव जी की पूजा करके आके, और अगर पति रात को भी आते हैं तो भी, सुबह घर में मिल जाते हैं तो भी, प्रणाम दोनों हाथ से जरूर कीजिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। कुछ बहनें मेरी लिखती हैं दीदी हम, अब भी मैं कमेंट लगा दूंगी, मुझे बोलने में भी अजीब सा लग रहा है कि दीदी हम जैसे बेवकूफ़ महिलाओं को आप बहुत सारी चीज़ें समझा दी। तो जी नहीं, आप लोग बेवकूफ़ नहीं है, ऐसा मत कहिए। जो भी मेरी बहनें हैं बहुत अधिक समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं। और मान लीजिए जिनको जो चीज़ नहीं मालूम था तो आगे आप लोग सीख रही हैं, खुद में सुधार भी ला रही हैं। देखिए इस वीडियो में ये भी थोड़ा बताना चाह रही हूँ, तो आप लोग को लगेगा दीदी क्या बोल रही है। तो आप लोगों का जो भी कमेंट्स आता है, देखिए अभी रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, लेकिन दूंगी जरूर, जब भी समय मिलेगा दूंगी जरूर।
थक जा रही हूँ, उतना सब पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ। एक एक कमेंट में जितने आप लोग कमेंट्स किए हैं सब पढ़ती हूँ। तो उसी में ये कमेंट आया, वीडियो बना रही थी तभी आया, मुझे बहुत हंसे। तो जी आप लोग बेवकूफ़ नहीं है, और जो भी मेरे वीडियो के नियम विधि आप लोग सीखते चलिए, हर चीज़ सीख जाइएगा, ठीक है। और आप लोग कहते हैं दीदी आपने तो पति का वैल्यू बढ़ा दिया, उनको हर पूजा पाठ में प्रणाम करवाना सिखा दिया, हम लोग ये सब नहीं करते थे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने पति को प्रणाम करें, अपने घर परिवार के बड़े लोगों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ज़रूर सीखिए, जो भी ये चीज़ नहीं जानती हैं जो बहनें मेरी, वो ज़रूर सीखें। आप लोगों को तो लाभ मिल ही रहा है, लिखती हैं बहुत सारी बातें, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो बहनें मेरी मुझसे इतने सब चीज़ें सीख रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी प्यारे कमेंट्स करने के लिए दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए, प्रणाम तो करनी है, ये बता दी। अब चलिए आगे हमारे श्रृंगार क्या क्या है। तो देखिए, साफ स्वच्छ वस्त्र चाहिए, हरी साड़ी मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं है तो चिंता नहीं करनी है, खरीद के भी ला सकते हैं। अगर नहीं है तो हरा कुछ भी देख लीजिए, चुनरी प्रिंट या जो भी बता ही चुके हो। नहीं है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेनी है। पिछले साल की भी साड़ी है तो चलेगा, पिछले साल की चूड़ी है वो भी चलेगा। कुछ बहनें पूछी हैं कि दीदी पिछले साल की हरी चूड़ी है, लाल चूड़ी है, लहठी है, तो पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकती हैं। केवल माता को चढ़ाने के लिए आप हरा या लाल कुछ चूड़ी अगर 6 भी ले सकती हैं, दर्जन का भी ले सकते हैं। अपने पैसा के मतलब आधार पर लीजिएगा, जितना आपका बजट है। मैं कभी नहीं बोलूँगी ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए, बिल्कुल नहीं। जितना है जो भगवान दिए उतना ही में करेंगे। क्लियर हो गया। तो आप पिछले साल का भी चूड़ी वगैरह पहन सकते हैं, टूटा नहीं होना चाहिए, क्रैक वगैरह ना हो, ध्यान रखिएगा, मतलब चिटकी हुई ना हो। तो ये हो गया साड़ी की बात। तो काला साड़ी अवॉइड कीजिएगा पूरे सावन, काला थोड़ा बहुत इधर उधर प्रिंट हो तो चलेगा। दूसरा श्रृंगार आपको क्या करनी है कि देखिए, चूड़ी ग्रीन तो पहननी ही है, बता ही चुकी हूँ, साथ में लाल चूड़ी मिक्स मैच करके एक एक भी आगे पीछे डालकर पहन लीजिएगा, करके दिखाई हूँ वीडियो। ये हो गया। अगला कार्य क्या है, सिंदूरा है तो भी, नहीं है तो भी। बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। जैसे वीडियो डालती हूँ, दीदी सिंदूरा नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो देखिए, है तो भी, नहीं है तो भी। आप सिंदूरा अगर है तो हर व्रत के दिन आपको उसी से सिंदूर लगानी चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, जो भी आपका पीला सिंदूर है, पूजा वाला नहीं, घर में तो रखी होंगी ना कोई भी सिंदूर पीला रंग का, शनिवार के दिन बुधवार के दिन लगाने वाला, उसमें से भी आप लोग लगा सकती हैं। ये हो गया। अगला श्रृंगार आपको क्या करनी है, मेहंदी जरूर सावन में आप लोग लगा लीजिएगा। प्रत्येक सोमवार को भी लगा सकते हैं, नहीं समय है, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये 2-3 बूंद भी रख सकते हैं, या एक बार भी सावन में जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि सावन में पति के लिए ही मेहंदी लगाया जाता है, तो जरूर लगा लीजिएगा। सुहाग का बहुत बड़ा निशानी है। मेहंदी भी हो गया, बिंदी और काजल, ये सब चीज़ें तो बताने वाली नहीं है, ये तो हम करेंगे। अगला श्रृंगार क्या है, मंगलसूत्र, अगर आपके पास है तब, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गले को खाली मत रखिएगा, एक धागा भी डाल कर रखिएगा, काला नहीं, लाल पीला धागा भी बांध कर रखिएगा, लेकिन रखिएगा जरूर। कुछ बहनें पूछी हैं दीदी बच्चों के हाथ में काला धागा बांध कर रख सकते हैं? जी, बच्चों के लिए जरूर रखिए। और कमर वगैरह में जो पहनती हैं, आप लोग बोले हैं काला, तो देखिए पहने रखिए। जो नज़र के लिए चीज़ें लगाई हैं वो आप लोग धागा वगैरह बांध सकती हैं, गले में ना पहने, और बाकी काला साड़ी वगैरह अवॉइड करें तो अच्छा है। मंगलसूत्र है तो जरूर पहनिएगा, व्रत के दिन, या परमानेंट भी पहन सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। ये हो गया। तो यही सब श्रृंगार हमें करनी है। अगर गजला गजरा जो भी कहा जाता है, अगर आपको फूलों का मिल जाता है तो व्रत के दिन जरूर लगाइए, और बिना मतलब श्रृंगार किए सिंपल भी श्रृंगार कर लीजिएगा। मान लीजिए जो नहीं हो पाता है वो आकर भी मंदिर से आप लोग व्रत के दिन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा। आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह लगाकर आप लोग शिव जी की पूजा कीजिएगा। एकदम अच्छे से सज संवर कर, हाथों में चूड़ी वगैरह पहन लीजिएगा। और जो बहनें पायल नहीं पहनती हैं,
मतलब जो कुछ लोग नहीं पहनते हैं, उनको पसंद नहीं है, लेकिन पहननी चाहिए। पायल आपको जरूर पहननी चाहिए। जो उतार कर रखें, फिर भी आपको सावन में पायल और बिछुआ का ध्यान रखनी चाहिए। जरूर पहन कर रखिएगा, भूलिएगा मत। और अगर सोने का रिंग है आपके पास, मान लीजिए है तब, नहीं है तो देखिए, जो नहीं है उसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, चिंता एकदम मन से निकाल दीजिएगा। तो अपने दाहिने हाथ में एक सोने का रिंग जरूर पहन के रखिएगा। पूजा पाठ में पहन कर रखनी चाहिए। हाथ जैसे शरीर शुद्ध हो जाता है सोना पहनने से, क्योंकि सोना माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अगर आपके पास भगवान का दिया हुआ है तो सावन भर भी एक अंगूठी पहनकर जरूर आपको रखनी चाहिए ध्यान से। और बहुत सारा गहना गुड़िया पहनकर आपको जैसे मंदिर नहीं जानी है, अगर माहौल ठीक नहीं है आसपास का तो मत पहनिएगा। घर में पहन सकते हैं, वहाँ सिंपल में ही आप जाएं। ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो यही सब कार्य हमें सावन में करने हैं। और अगला कार्य क्या है कि जब पूजा करने जाती हैं तो वहां से चंदन जरूर लाइएगा। घर में भी करती हैं तो भी शिव जी को लगाकर, या अगर बाहर जाती हैं तो भी चंदन लाकर अपने पति को जरूर माथे पर तिलक लगाइएगा, क्योंकि चंदन को बहुत अधिक ठंडा और शीतल माना गया है। तो जरूर लगा कर रखिएगा, आशीर्वाद शिव जी का। और जिनके पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उन्हें तो और भी पहले लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं तो सोचिए कि इसी वीडियो में बता दूं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि दीदी बेलपत्र एक दिन पहले क्या मंगा कर रख सकते हैं, और फूल? तो आपको बता दूं कि जी, बेलपत्र आप लोग एक दिन पहले मंगा कर रख सकते हैं। बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता। और फूल भी आप एक दिन पहले मंगाकर पुष्प अपने फ्रिज वगैरह में रख सकते हैं, जहां भी मतलब देख लीजिए सही जगह है, सूखे ना। और अगर आपको मान लीजिए आसानी से सुबह सुबह फूल मिल जाता है तब मत मंगाइए। और अगर नहीं मिल पाता है, क्योंकि शहरों में सुबह सुबह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप एक दिन पहले भी मंगा कर रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल बेलपत्र को ही धोते हैं, फूल को नहीं धोते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी पूजा पहले कहाँ करें, मंदिर में करें या घर में करें? तो देखिए, सबसे पहले पूजा तो हमें सूर्य देव की करनी है। उसके बाद से आप मंदिर में भी पहले पूजा कर सकते हैं, और आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह सुबह अगर आपके आसपास जो मंदिर है भीड़ हो जाता है, तो घर की पूजा करने में थोड़ा समय लग जाता है। हम पाठ करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं। तो आप चाहें तो केवल पूजा सिंपल विधि से पूजा करके चले जाइए। मंदिर से पूजा पाठ करके आकर भी आप जो है जैसे पाठ वगैरह कर सकती हैं, या आप लोग चाहें तो घर में भी पूजा करके मंदिर जा सकती हैं, या आप चाहें तो मंदिर से आकर भी घर में पूजा कर सकती हैं। केवल ध्यान क्या रखनी है कि मंदिर के बर्तन वगैरह धो कर जाइएगा, जो कि मैं हमेशा आपको समझाती हूँ। बासी ऐसे तैसे मंदिर छोड़कर हमें नहीं जानी है। बर्तन वगैरह धो लीजिए, समय है तो पूजा भी कर लीजिए, आकर पाठ वगैरह कीजिएगा। अगर समय नहीं है तो आप बर्तन धोकर भी जाकर शिवालय में पूजा करके आकर भी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। लोग अपने समय के अनुसार कीजिएगा, लेकिन पहला पूजा आप कहीं भी कर सकती हैं, कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। तीसरा आप लोगों का प्रश्न है कि मासिक धर्म को लेकर आप लोगों ने पूछा है कि दीदी 5 दिन हुआ है या उसी दिन मतलब डेट है तो एक दिन पहले हो गया है, तो क्या करें, पहला सोमवार व्रत करें या ना करें? तो आपको बता दूं कि देखिए, 5 दिन हो गया है तो मान लीजिए आप व्रत कर सकती हैं, पति से या और किसी से घर परिवार के लोगों से आप पूजा करवा सकती हैं। लेकिन अगर उससे कम दिन हुआ है तो आप व्रत ही ना रखें, टोटल आपकी इच्छा है, क्योंकि पहला व्रत है तो आप संकल्प भी नहीं ले सकती हैं। तो देखिए, ऐसे वार्षिक व्रत रहता है, तीज जितिया वगैरह हो गया, करवा चौथ हो गया, ऐसा सब हो जाता है तो हमें मजबूरी रहता है, करना ही होता है। बातों को ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस सावन सोमवार व्रत जो है 5 है, तो मान लीजिए कि अगर इसमें आपका ऐसा हो गया है तो आप लोग कोई बात नहीं, एक व्रत जो है आप छोड़ भी सकती है, स्किप कर सकती हैं। या जिनको 16 सोमवार का व्रत भी उठाना है, और अगर आप सही शुद्ध हैं तो आप 22 तारीख से उठा लीजिए, 2 व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा, बता चुकी हूँ कई वीडियोज में। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ऐसी स्थिति में है, करने लायक नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, आप लोग दूसरा व्रत कीजिएगा। दूसरा सोमवार व्रत पड़ेगा ना 29 जुलाई को, तब आप लोग अपना जैसे सोमवार व्रत भी उस दिन से कर सकती हैं, या 16 सोमवार का अगर आपको व्रत करना है तो सावन से आप लोग कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें पूछी है दीदी गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी का कर सकते हैं। जी, कोई भी व्रत आप लोग
मंगला गौरी का कर सकते हैं जी। कोई भी व्रत आप लोग सावन से शुरू कर सकती हैं। इससे पावन और पवित्र दिन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो अगर 5 दिन हुआ है तो आपकी इच्छा और मर्जी है, आप लोग चाहे तो व्रत रखकर किसी से पूजा पाठ करवा सकती हैं। लेकिन अगर उससे कम दिन है तो मैं तो कहूंगी कि ना करें। लेकिन मैं देखिए किसी को मना भी नहीं करूंगी। अगर आपको व्रत रखने का मन होता है तो रख लीजिए, लेकिन पूजा तो आप नहीं कर सकती हैं। तो अगर हो सके तो व्रत रख लीजिए या छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो आएगा सोमवार मतलब 29 जुलाई को, उस दिन आप लोग व्रत रख सकती हैं। तो पीरियड का लेकर ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि आगे भी आपको 4 व्रत आपको मिल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। समझा दी। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना बहुत दिनों से आप लोगों का आ रहा था कि दीदी मासिक धर्म में क्या करें ना करें। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी 6 दिन अगर पीरियड का हुआ है तो क्या शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए नियम तो है कि जो भी देवता हैं, जो पुरुष हैं, उनकी पूजा 7वें दिन से ही करनी चाहिए। माताओं की पूजा 5 दिन से हम कर सकते हैं अगर पूरी तरीके से ठीक हैं तब 5वें दिन। लेकिन मान लीजिए कि अगर 6ठे दिन आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं और सावन का पहला सोमवार व्रत है, मन में बहुत श्रद्धा है, तो ठीक है, भगवान से थोड़ा क्षमा प्रार्थना करके और 6ठे दिन भी आप लोग पूजा कर सकती हैं। मान लीजिए पूरी तरीके से ठीक नहीं है और 6ठा दिन भी हो गया है तो भी आप लोग पूजा मत कीजिएगा, केवल व्रत रख सकती हैं। बातों को एकदम समय निकाल कर पहले समझिएगा। आप लोग समझती कम है और प्रश्न ज़्यादा करती हैं। तो देखिए मान लीजिए मैं भी व्यस्त रहूंगी तो आपको आंसर भी नहीं दे पाऊंगी, रिप्लाई। ठीक है, तो 6 दिन अगर हो गया तो आप लोग पूजा कर सकती हैं, पूरी तरीके से ठीक हैं तब। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी फलाहार कितनी बार करें। तो देखिए फलाहार का कोई नियम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन खाएंगे और ऐसा भी कुछ नहीं है कि 2 बार और 1 बार कुछ गिनती है। हमारे तरफ तो ऐसा नहीं है, ना हमारे घर में है। लेकिन व्रत का मतलब व्रत ही होता है। तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन हम खा रहे हैं और नाम का व्रत रखे हैं। लेकिन बीच में जब भी आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, आप लोग खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा गिनती नहीं है कि हमें 1 बार खानी है या 2 बार खानी है। तो यही सब कार्य हमें सावन के दौरान करनी है। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से आप लोग खूब खुश रहिए और बहुत सारे कार्य जो है सीखते चलिए। और आप लोग बहुत अधिक प्रसन्न हैं कि दीदी आप यहाँ की हैं, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं, हम देवरिया के हैं, तो हम बिहार के हैं। तो देखिए आप लोगों के सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी और सभी के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना मुझे प्यार करती हैं। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। सभी बड़ों को प्रणाम। तो ये वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।